नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे पैन और पैन आधार लिंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, वो सारी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। या मैं यूँ कहूँ ये एक एफएक्यू सेशन है जिसमें मेरे पास जो क्वेरीज आई हुई है उनमें से 15-20 क्वेरीज मैंने सेलेक्ट की है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है, जो कि आपसे रिलेट ज़रूर कहीं न कहीं करेगी। और मैं ये कह सकता हूँ ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपको आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर मिल जाएगा, आप उस जवाब से सैटिस्फाई ज़रूर होगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पैन डिलीशन। आपके पास 2 पैन कार्ड है, एक पेन आपको डिलीट करना है, एक पेन आपको रिटेन रखना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कई सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं, कई सारी भ्रांतियाँ देखी है कि ऑनलाइन यहाँ सरेंडर कर दीजिए, एनएसडीएल कर दीजिए, यूटीआई कर दीजिए, कहीं भी नहीं होगा। आपको सरेंडर करवाना है पेन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगा, जो आपका असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ लगता है, उसे एप्लीकेशन देनी होगी। उस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगेगा, जिसे इंडेमनिटी बॉन्ड भी कह सकता हूँ। वो लैंग्वेज वगैरह सारी मेरी ओरिजिनल वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ मिल जाएगा। वहाँ आप देख सकते हैं उसकी एफिडेविट और एप्लीकेशन की लैंग्वेज क्या है। उनके साथ आपको पैन की कॉपी लगानी है और आधार कार्ड की कॉपी लगाना ना भूलें, वो आधार कार्ड की कॉपी ज़रूर लगाएँ। ये पूरा प्रोसीजर हुआ पैन डिलीशन का। अब अपन एफएक्यू पे आते हैं, जो क्वेरीज आई है। सबसे फर्स्ट क्वेरी, मुझे सिर्फ मेरा एक पैन नंबर पता है, डिलीट करवाने के लिए मुझे दोनों नंबर चाहिए, तो मैं दूसरा पैन नंबर कहाँ से पता करूँ? देखिए, आपके पास एक पैन नंबर है, दूसरा पैन नंबर आपको पता करना है। उसके लिए आपको अपने आईटीओ या एओ को एप्लीकेशन देनी होगी कि सर मुझे मेरे पैन नंबर चाहिए, ये मेरे आधार नंबर है। तो वो आपको पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? वो जो आईटीओ या एओ है वो एप्लीकेशन लेके उसको असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम को भेजेंगे। वहाँ से पैन नंबर आपके पास एक लेटर के थ्रू आएगा। उस लेटर में पैन नंबर लिखा हुआ रहेगा। अब आपके पास दोनों पैन नंबर है। फिर आप पैन डिलीशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ पेन में अगर आपके पास दोनों पेन की कॉपी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कॉपी मत लगाइए। आप कॉपी नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। दूसरी क्वेरी है कि सर मेरे दोनों पैन कार्ड में डाटा कुछ अलग है, जैसे मेरे नाम में कोई एक आधा करेक्टर इधर उधर है या फिर गलत है, या मेरे फादर नेम या मेरी डेट ऑफ बर्थ 1-2 साल ऊपर नीचे है, तो क्या मेरा पेन डिलीट हो जाएगा? उन दोनों में से एक पेन डिलीट मुझे करवाना है। देखिए, आपके दोनों में से एक पेन डिलीट हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का मिसमैच है तो वो डिलीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और जब डिलीट हो जाए उसके बाद जो आपके पास बच जाए पेन, एक्टिव पेन, उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं। और उसमें करेक्शन सिर्फ और सिर्फ एनएसडीएल या यूटीआई के थ्रू ऑनलाइन होगा, ऑफिस में नहीं होगा, ऑफलाइन। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्वेरी है, क्या डबल पेन होने पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है? देखिए, डबल पेन के केस में वैसे तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है, लेकिन कुछ लोग अवेयर नहीं होते कि उनके 2 पैन कार्ड बन चुके हैं, उनकी गलती से पैन कार्ड बन चुके हैं। और उनके पास जो पुराना पैन कार्ड था उनको पता नहीं था, काफ़ी पुराना बना हुआ नहीं मिल रहा, उन्होंने अप्लाई किया वापस और पैन कार्ड आ गया। उनके पास 2 पैन कार्ड है, उस पे पेनल्टी जनरली नहीं लगाता डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों पैन कार्ड यूज़ नहीं किए हैं। अगर वो इंटेंशनली 2 पैन कार्ड बनवाते और दोनों पैन कार्ड यूज़ करते तो डिपार्टमेंट ज़रूर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाता। इसीलिए ध्यान रहे, अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो 2 पैन कार्ड यूज़ मत कीजिए। पैन कार्ड एक ही यूज़ कीजिए। पैन डिलीशन की एप्लीकेशन दें, तब यूज्ड पेन को डिलीट ना करवाएँ, दूसरे वाले पेन को डिलीट करवाएँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। क्या डबल पैन सरेंडर ऑनलाइन किया जा सकता है? देखिए, डबल पेन हो और सरेंडर ऑनलाइन करना हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेन डिलीशन या पेन सरेंडर की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर, जो कि आपके एरिया का लगता है, उसे एप्लीकेशन देके ही करवा सकते हैं। ऑनलाइन कहीं भी पेन डिलीट नहीं होता। ऑफलाइन एप्लीकेशन दीजिए, आपका एओ या असेसिंग ऑफिसर वो सारी प्रोसीडिंग करके आपको पेन डिलीट करके देगा। क्वेरी है फिफ्थ, मेरे 2 पेन है, दोनों अलग अलग एओ या असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ के पास पड़े हैं, क्या मुझे दोनों को अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? देखिए, एप्लीकेशन अलग अलग नहीं देनी पड़ेगी। आपके जो एरिया का असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ लगता है, आपके एरिया का मतलब आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे कौन सा आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर लगता है, उस आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दीजिए पेन डिलीशन की। अब जो दूसरे वाला आईटीओ है जिसके पास आपका दूसरा पेन पड़ा है, तो आपके एरिया का आईटीओ अपने आप उनसे कांटेक्ट करके वो पेन ट्रांसफर करके अपने आप मंगवाएगा। दोनों पेन जब उस आईटीओ के पास आ जाएंगे, उसके बाद वो एक पेन डिलीट कर देगा और दूसरा पेन रिटर्न रखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेटर के थ्रू भेज देगा। क्वेरी नंबर 6, मेरे पास 2 पैन कार्ड थे। आपके बताए वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने एक पेन सरेंडर कर दिया और वो सरेंडर हो भी चुका है। मेरे पास एक पेन एक्टिव बचा, जिसे मैं आधार से लिंक करवाने गया तो गलती से मेरा एक और पेन बन गया। यानी देखा जाए तो आपके 3 पेन बन चुके हैं। एक पेन आपके पास है, दूसरा आपने डिलीट करा दिया, तीसरा फिर से बन गया है। इन 3 पेन के केसेस में क्या होता है कि जब आप आईटीओ को एप्लीकेशन देते हैं तो वो फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तीनों पेनों को कोट करते हुए
कि ये सर प्रॉब्लम आई है, ये हमने डिलीट करवा दिया था, फिर से लिंक करवाने गए और ये वाला फिर से बन गया है। अब टोटल 3 पेन है, उसमें से एक डिलीट है और एक डिलीट और करवाना है और एक पेन रिटर्न रखना है। तो आईटीओ क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन और एफिडेविट लेने के बाद अपने जॉइंट कमिश्नर जो रेंज लगती है वहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे रिस्टोरेशन की। जो पेन आपका डिलीट हो रखा है उसे वापस रिस्टोर करवाया जाएगा, यानी उसे एक्टिव करवाया जाएगा। जब तीनों एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद वो 2 डिलीट कर देंगे और एक रिटर्न रह जाएगा। उसके बाद आप रिटर्न पेन यानी एक्टिव पेन है उसे आधार से लिंक करवा सकते हैं। ध्यान दें इस बार फिर से दूसरा ना बन जाए, इसीलिए केयरफुली उसे लिंक करवाएं। क्वेरी नंबर 7, मुझे मेरे पैन नंबर नहीं पता है, कैसे पता करूं? पैन नंबर पता करने के लिए आप अपने आईटीओ या एओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मेरा पैन खो गया है, मेरे पास पैन नंबर नहीं है, ये मेरा आधार नंबर है, मुझे मेरे पैन नंबर प्रोवाइड कीजिए। वो आईटीओ या एओ क्या करेंगे, एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के पास। वहाँ से आपके पास एक लेटर आएगा, उस लेटर में पैन नंबर लिखा हुआ आएगा, तो आपको पैन नंबर मिल जाएगा। और ऑनलाइन कोई भी जरिया नहीं है पैन नंबर पता करने का, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पैन नंबर मिलेंगे, वो भी आपके आईटीओ को एप्लीकेशन दोगे तब। किसी भी भ्रांति में ना आए कि एनएसडीएल, यूटीआई या फिर किसी और साइट से आप पैन नंबर पता कर सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटीज़ बंद कर दी है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकती थी, किसी का भी आधार बता दिया, पैन नंबर मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आप एप्लीकेशन देके अपना पैन नंबर पता कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 8, पैन आधार लिंक कैसे कराएं? क्या खुद पैन आधार लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल आप खुद पैन आधार लिंक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई भी गलती नहीं हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आप पैन आधार लिंक का स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके किस हेड में पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, वो भी वहाँ दिया हुआ है, ताकि आपको सहूलियत रहे, कोई भी गलती ना हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं और आप खुद से लिंक कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 9, मैंने 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया लेकिन लिंक नहीं हो रहा, डाटा मिसमैच बता रहा है, क्या मुझे फिर से 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा? देखिए, पहला इशू कि आपका लिंक नहीं हो रहा, डाटा मिसमैच बता रहा है। डाटा मिसमैच मतलब आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में कहीं ना कहीं या तो नेम या फादर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ किसी ना किसी में गलती है, इसीलिए वो मिसमैच बता रहा है। आपका सबसे पहला स्टेप होगा इन दोनों में से जिसमें भी आपको करेक्शन करवाना है। पैन में करेक्शन करवाना है तो पैन में करवा लीजिए, आधार में करवाना है तो आधार में करवा लीजिए, लेकिन दोनों के डाटा एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तब ये लिंक होंगे। जब ये करेक्शन होने के बाद दोनों में सेम डाटा हो जाए उसके बाद आप लिंक कीजिए, लेकिन वापस 1000 रुपये का पेमेंट मत करिए। जो पहले 1000 रुपये का पेमेंट कर रखा था उसकी डिटेल संभाल के रखिए, उसी से आप लिंक कर पाएंगे, आपको फिर से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्वेरी नंबर 10, क्या अब भी कोई टोल फ्री नंबर है जहां हम आधार नंबर बता के या आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन बता के अपने पैन नंबर पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी ऐसे नंबर नहीं है। अब पहले एक नंबर हुआ करते थे टोल फ्री नंबर 1961 जो लास्ट में डिजिट थी वो, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी आधार की डिटेल बता देता। किसी को आधार कहीं मिल गया किसी दूसरे पर्सन का, वो भी डिटेल बता के पैन नंबर निकलवा लेता था। वो थर्ड पार्टी को अब इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बंद कर दी है टोल फ्री नंबर। आपको अगर पैन नंबर पता करना है तो आपको खुद एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने आईटीओ या एओ या असिस्टेंट डायरेक्टर के पास फिजिकली सिग्नेचर किए हुए, और उसमें आधार अपडेट हिस्ट्री भी जरूर लगाएं। जिस एप्लीकेशन से आप पैन नंबर जानना चाहते हो उसके साथ ही अटैचमेंट लगता है आधार अपडेट हिस्ट्री, ताकि जो ऑफिसर है वो जो पैन सर्च करेंगे उनको सहूलियत रहेगी कि तब अपडेट हुए हैं ये आधार कार्ड में, उसके अकॉर्डिंग सर्च होगा और आपको इजीली पैन नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही एक रास्ता है जो आप पैन नंबर ले सकते हैं। क्या पैन करेक्शन इनकम टैक्स ऑफिस में ऑफलाइन करवा सकते हैं? देखिए, पैन करेक्शन या पैन बनना ये सब ऑफलाइन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। पैन नया बनवाना है या पैन करेक्शन करवाना है या तो एनएसडीएल से करवाइए जिसे प्रोटियन बोलते हैं, या फिर यूटीआई से करवाइए। वहाँ आप ऑनलाइन करेक्शन भी करवा सकते हैं और नया भी बनवा सकते हैं और रीप्रिंट भी करवा सकते हैं। वो सारी फैसिलिटी ऑनलाइन है। ऑफलाइन इनकम टैक्स ऑफिस में जाके परेशान नहीं होइए, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। न्यू पैन और करेक्शन दोनों ऑनलाइन होंगे। क्वेरी नंबर 12 है, पैन आधार लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें? पैन आधार लिंक है या नहीं कैसे चेक करें, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, या मैं ये कह सकता हूँ आप www.incometax.gov.in पे जाइए, वहाँ लिंक आधार स्टेटस एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगे कंटिन्यू कीजिए और आपको शो हो जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो आपको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक है तो फिर कोई इशू नहीं है। क्वेरी नंबर 13, मैंने 1000 रुपये का पेमेंट पैन आधार लिंक के लिए कर दिया है, लेकिन मुझे आगे प्रोसीड नहीं होने दे रहा। पेमेंट होने के बाद जब आगे प्रोसीड करूंगा तभी तो लिंक होगा, आगे प्रोसीड नहीं होने दे रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आपने 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया, आप वो पेमेंट की डिटेल संभाल के रखिए। अगर वो आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहे तो भी कोई इशू नहीं है। प्रोसीड आप 4-5 दिन बाद में फिर से ट्राई करिए, आपने पेमेंट किया उसके 4-5 दिन बाद फिर से ट्राई करिए,
वहीं पे पैन आधार लिंक में जहां आप लिंक करने गए थे उसी पे क्लिक कीजिए, वहां आपको शो कर जाएगा कि आपका पेमेंट आ चुका है और आप आगे वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वहां कंटिन्यू कर सकते हैं। 4-5 दिन वेट करने के बाद भी अगर नहीं शो करे तो आप एक ग्रीवेंस लगा सकते हैं एनएसडीएल को कि ये मैं इशू फेस कर रहा हूँ। वो ग्रीवेंस कैसे लगाएंगे, उस ग्रीवेंस का एक वीडियो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है कि ग्रीवेंस कैसे लगाई जाती है एनएसडीएल को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो सारा प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है, उसे फॉलो कीजिए। एक बार पेमेंट करने के बाद पैन आधार लिंक फेल हो गया है, क्या लिंक करने के लिए फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, पैन आधार लिंक के लिए पेमेंट कर चुके हैं तो फिर से पेमेंट मत करिए। जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल संभाल के रखिए, बाद में भी आप लिंक करोगे तो वो पेमेंट किया है उसकी डिटेल काम आ जाएगी, इसीलिए कोई दूसरा पेमेंट ना करें। क्वेरी नंबर 15, मेरे पैन आधार में मिसमैच है, दोनों के डाटा सेम नहीं है, तो मैं लिंक कैसे करूं? देखिए, मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताया है, अगर दोनों में मिसमैच है तो किसी एक में करेक्शन करवाइए, जब दोनों में सेम हो जाएगा उसके बाद आप लिंक कर पाओगे। और अगर 1000 रुपये का पेमेंट पहले कर चुके हैं, उसके बाद आपको पता चला है कि दोनों में मिसमैच है, आपने करेक्शन करवाया है, तो फिर से 1000 रुपये का पेमेंट नहीं करना। जो 1000 रुपये का पहले पेमेंट किया था उसकी डिटेल संभाल के रखें और अब फिर से जब लिंक कर रहे हैं तब वो यूज कर सकते हैं, आपको फिर से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्वेरी नंबर 16 कि सर, मैं एज ए माइनर मैंने एक पेन बनवाया था, लेकिन अब मेरी एज 18 प्लस हो चुकी है, 21 प्लस हो चुकी है, जितने भी आप हो, तो मुझे अब मेरे पैन कार्ड को यूज़ करना है, लेकिन उसमें जो डाटा है वो मेरे फादर के दिखा रहा है, क्योंकि मेरे गार्जियन वो उस टाइम थे जब मैंने पेन बनवाया था, एज ए डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने प्रूफ दिए थे। अब मुझे करेक्शन करवा के मुझे मेरा पेन यूज़ करना है, मेरे आधार से लिंक करवाना है और फादर उनका यूज़ पेन अलग करेंगे और उनका आधार उनके पेन से लिंक होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर को कि सर, मेरी एज ये हो चुकी है, पहले मेरे माइनर का पैन था, अब मेरे करेक्शन करके आप मुझे मेरे आधार से मेरा पैन लिंक करवाने के लिए अलाउ कीजिए ताकि मैं मेरा पैन यूज़ कर सकूं। वो आईटीओ आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग करेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे कि आपका पैन आप अपने आधार से लिंक कर पाओगे और आपके फादर का वो अलग से यूज़ कर पाएंगे। क्वेरी नंबर 17, सर, मेरे पास पैन कार्ड है, वो मैं आधार से लिंक करवाने जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक नया पैन बनवा लूँ जो कि ऑलरेडी आधार से लिंक आएगा और ये 1000 रुपये जो पैन आधार लिंक है वो मैं बचा लूँगा और जो मेरे 2 पैन बन जाएंगे उसमें से पुराने वाला पैन मैं इनकम टैक्स ऑफिस में जाके सरेंडर कर दूंगा। देखिए, ये रास्ता सही नहीं है। आप इंटेंशनली 2 पैन जानबूझ के बनवा रहे हैं तो आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है। कई लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, वो गलत है। आप नया पेन बनवा रहे हैं मतलब आपके पास पहले से पेन है और इंटेंशनली दूसरा बना रहे हैं तो पेनल्टी तो लगेगी। डिपार्टमेंट जनरली नहीं लगाता, इसलिए नहीं लगाता कि गलती से बन गया, लेकिन आप जानबूझ के बनाओगे तो पेनल्टी लगेगी। इसके लिए सोल्यूशन यही है, आप पैन आधार लिंक करवाइए, नया पेन मत बनवाइए। चाहे 1000 रुपये लगे, वो 1000 रुपये पे कर दीजिए, अदरवाइज आप पे 10,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए उस 1000 रुपये में काम हो रहा है तो वहां लिंक करवा दीजिए, दूसरा पैन मत बनवाइए। क्वेरी नंबर 18 कि सर, मेरा पैन कार्ड किसी और पर्सन के आधार से लिंक है या मेरा आधार कार्ड किसी और के पर्सन के पैन से लिंक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, आप अपने आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर, ये मेरा आधार नंबर है, ये मेरा पैन नंबर है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आपका आधार किसी और के पैन से लिंक है या आपका पैन किसी और के आधार से लिंक है, वो सारी डिटेल उस एप्लीकेशन में लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। वो एप्लीकेशन आईटीओ के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के पास जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन एनएसडीएल यूटीआई से मंगवा के और चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में ये पेन इसी का है और इसी का आधार है और ये पेन किसी और ने यूज़ किया है या किसी और ने अप्लाई किया है इस पेन को लेने के लिए, इस वजह से ये 2 बंदों को अप्लाई हो चुका है। यानी ये पेन आपके पास भी है, ये पेन एक और पर्सन के पास है जिसके आधार से ये लिंक है, इसीलिए आपको शो कर रहा है कि आपका पेन किसी और के आधार से लिंक है। ये सारी डिटेल चेक की जाती है। वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आगे की प्रोसीडिंग करते हैं कि आईटीओ से इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं या आपके एसीआईटी लगते हैं तो एसीआईटी से इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं कि ये पर्सन है, इसने कब कब रिटर्न भरी है और किस पर्सन ने भरी है। 2 बंदों को अलॉट हो रखा है तो किसने आईटीआर भरी है, किसने नहीं भरी है, किसने पहले अप्लाई किया था, किसका आधार लिंक है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आईटीओ भेजता है असिस्टेंट डायरेक्टर के पास। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर नोटशीट पुटअप करता है जॉइंट डायरेक्टर के पास और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम थी इस पेन में, तो इस पेन का क्या किया जाए। वहां ऐसा केस होता है कि अगर वो 2 बंदों को अलॉट है तो जिसने आईटीआर भरी है उसका पेन रिटर्न रख दिया जाता है और जिसने आईटीआर नहीं भरी है, कभी भी यूज नहीं किया है, उसको वहां से डिलीट कर दिया जाता है और उस बंदे को फ्रेश पेन अलॉट कर दिया जाता है। क्वेरी नंबर 19 कि सर, मैं लोन लेने गया था बैंक में, वहां पहले से लोन लिया हुआ शो कर रहा है और सिबिल भी खराब है, जबकि मैंने आज तक कभी लोन नहीं लिया है और जिसने लोन लिया है मेरे पेन पे उसकी डिटेल ये है, ये सब आप एप्लीकेशन के साथ देते हो। इसका सोल्यूशन ये है कि आपने सारी डिटेल दे दी कि ये बंदा है, इसने लोन लिया है, इसके कॉन्टैक्ट नंबर ये है, लेकिन डिपार्टमेंट
चेक करेगा, वो अलग तरीके से चेक करेगा। डिपार्टमेंट के पास ऐसी एप्लीकेशन आने के बाद वो चेक करते हैं एनएसडीएल यूटीआई पे कि किस किस बंदे ने इस पेन के लिए अप्लाई किया है, क्या आपने और जिसने लोन लिया है दोनों ने अप्लाई किया है, दोनों को ये पेन अलॉट हो चुका है। अगर दोनों को अलॉट हो चुका है तो एनएसडीएल यूटीआई से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि दोनों को अलॉट हुआ है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जिसके पास एप्लीकेशन आपकी पहुंचती है वो ये चेक करेंगे आईटीओ को लेटर भेज के कि किस बंदे ने रिटर्न भरी है, कौन सा बंदा यूज कर रहा है पेन और किसने नहीं भरी है। वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद जिस किसी ने वो पेन यूज किया है या पहले अप्लाई किया है उसको वो पेन रिटर्न रखने की परमिशन दी जाती है और दूसरे वाले को एक नया पेन अलॉट करवा दिया जाता है एनएसडीएल या यूटीआई के थ्रू, ताकि वो अपना पेन यूज कर सके और आप अपना पेन यूज कर सके। जो अभी आपकी सिविल में प्रॉब्लम बता रही है वो फिर हट जाएगी। वो फिर आप बैंक को या जहां से भी लोन ले रहे हैं वहां अपडेट कर दीजिए कि सर मैंने मेरा पेन ये रखा है, जिस किसी ने लोन लिया था उसने डिलीट करवा दिया, उसकी डिटेल अब यहाँ शो नहीं करनी चाहिए। तो वहां वो करेक्शन करके आपकी सिविल भी सही कर देंगे। जिस भी एजेंसी से आप लोन ले रहे हो वहां ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वहां जहां सिविल आप सही करवा रहे हो वहां ये प्रूफ पूछते हैं कि क्या प्रूफ है कि आपके पास ये पैन कार्ड आपका था और आपका रखा गया और दूसरे का था उसका डिलीट कर दिया गया। उसके लिए डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन भेजता है, डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर भी भेजता है कि ये ऑर्डर है जिसमें आपको ये पेन रिटर्न रखा गया है और दूसरे को ये पेन डिलीट कर दिया गया है और उसका आधार डी लिंक कर दिया गया है। आप अपना आधार लिंक कर सकते हैं, यह सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लेटर में दी जाती है। वो लेटर आप ले जाके दिखा दीजिए कि सर ये लेटर है, इसके थ्रू पेन डिलीट हुआ था उस पर्सन का जिसने लोन लिया था, इसीलिए मेरे अकाउंट से ये हटाया जाए, मैंने कभी लोन नहीं लिया है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वेरी नंबर 20, देखिए किस तरह की क्वेरीज आती है। एक पर्सन था जिसने ये बोला कि सर मैं पैन कार्ड के लिए एनएसडीएल या यूटीआई पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि अब कुछ सालों पहले शुरू हुआ है एनएसडीएल यूटीआई ने पेन बनाना। पुराने पेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिजिकली खुद बनाता था। तो एनएसडीएल यूटीआई के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसके पास पेन पहले से है, जबकि वो पहले बनाते नहीं थे। देखिए एनएसडीएल यूटीआई जब भी आप अप्लाई करते हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही भेजता है कि सर इसकी एप्लीकेशन आई है नए पेन के लिए या पेन अपडेट के लिए, इसमें करेक्शन करवाने के लिए क्या किया जाए या फिर पहले से इसका कोई पेन बना हुआ है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बिना वो पेन नहीं बनता। अप्रूवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा लेकिन बनेगा एनएसडीएल या यूटीआई के थ्रू। इसीलिए इस भ्रांति में ना रहे कि मेरा पुराना पेन था वो तो पहले का बना हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है एनएसडीएल यूटीआई से, नया बनवा लेता हूँ, आधार से लिंक आएगा, पुराने को आधार से लिंक करने का झंझट खत्म, 1000 रुपए की फीस बचेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है तो यूटीआई एनएसडीएल इन्फॉर्मेशन मंगा लेती है कि इस बंदे का पेन क्या पहले से बना हुआ है। अगर डिपार्टमेंट ने दे दिया कि पहले से बना हुआ है तो आपका नया पेन नहीं बनेगा, और अगर बन गया तो आपके पास 2 पेन हो जाएंगे, उनकी डिटेल भी रहेगी, फिर आपको 1 पेन सरेंडर करवाना पड़ेगा, काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए आप इस चीज से बचें। आपका पैन कार्ड पहले से है तो उसमें करेक्शन करवा लीजिए, पहले से नहीं है तो नया बनवा लीजिए। क्वेरी नंबर 21, मैं रेजिडेंट जयपुर का हूँ, मेरा आधार कार्ड में एड्रेस भी जयपुर है, मैं रहने वाला जयपुर का हूँ, जबकि मेरा पैन कार्ड किसी दूसरे स्टेट के किसी ऑफिस में पड़ा है। यानी किसी दूसरे स्टेट का आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में मेरा पेन पड़ा है। मान लीजिए केरला के किसी ऐसे ऑफिस में पेन पड़ा है जहाँ पहले रहते थे या फिर किसी वजह से बनवाया था तो वहाँ बन गया। अब आपको वो पेन ट्रांसफर करवा के मंगवाना है जयपुर, जहाँ के आप रेजिडेंट है, जहाँ आप रहते हैं। तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उस स्टेट के उस ऑफिस में जहां आपका पैन पड़ा है, जिस आईटीओ के अंडर में पड़ा है, उसे कि सर मैं जयपुर का रहने वाला हूं, मेरा रेजिडेंट जयपुर है, मेरा पैन जयपुर ट्रांसफर कीजिए। उसके साथ आपके आधार कार्ड की कॉपी लगवा दीजिए ताकि वो वहां से ट्रांसफर कर दे। एक और काम कर सकते हैं, आप जयपुर के आईटीओ को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये मेरा पैन नंबर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आधार कार्ड की कॉपी लगा दीजिए और मुझे वो पैन जो वहां पड़ा है वो ट्रांसफर यहाँ करवाना है। दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगने का रीजन ये है, आपने आईटीओ या एओ को जो रिक्वेस्ट भेजी है पेन ट्रांसफर की, वो रिक्वेस्ट पहले रेंज ऑफिस यानी जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगी, फिर उसके बाद है सीआईटी यानी कमिश्नर के पास जाएगी, उसके बाद प्रिंसिपल सीआईटी, उसके बाद प्रिंसिपल सीसी यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर उस रीजन का या उस स्टेट का जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये रिक्वेस्ट आई है पेन ट्रांसफर की। फिर वहां से उस दूसरे स्टेट के प्रिंसिपल सीसी ऑफिस में जाएगी, वहां से नीचे होते होते आईटीओ के पास आएगी, फिर आईटीओ एनओसी देगा कि यहाँ पेन ट्रांसफर कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांसफर आईटीओ या एओ नहीं करेगा, ट्रांसफर सीआईटी के थ्रू होगा और वो ट्रांसफर करके पेन आपके जो जयपुर वाला है वहां ट्रांसफर कर देगा और आपके जो रेजिडेंट एड्रेस जहां जिस आईटीओ के अंडर में लगता है वहां आपका पेन आ जाएगा। क्वेरी नंबर 22, एक एसएससी का आया था क्वेरी कि सर मेरे फादर या मदर दोनों में से किसी की डेथ हो गई है तो क्या मुझे अब उनका पेन सरेंडर करवाना चाहिए। देखिए जिस भी पर्सन की डेथ होती है उसका पेन सरेंडर जरूर करवाएं और उनका डेथ सर्टिफिकेट उस सरेंडर लेटर के साथ लगाएं। डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका पेन सरेंडर नहीं करेगा, पेन उनका इवेंट मार्क होगा कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, ये डेथ सर्टिफिकेट है और इसकी वजह से हम इसे इवेंट मार्क कर रहे हैं, यानी ये पेन अब कभी भी यूज में नहीं लिया जाएगा। क्वेरी नंबर 23, मैंने मेरी फर्म डिसॉल्व कर दी, डिसोल्यूशन की डीड भी मेरे पास है, तो क्या मुझे अब पेन डिलीट करवाने में कोई परेशानी होगी।
देखिए आपने फर्म डिसॉल्व कर दी, उसका डिसोल्यूशन डीड भी है, तो वहाँ आप इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये मेरी फर्म थी और ये मैंने डिसॉल्व करा दी है, इसका डीड है डिसोल्यूशन का और ये पेन अब मैं सरेंडर करवाना चाहता हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, इसे डिलीट नहीं करेगा, इसे इवेंट मार्क करेगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है, इस वजह से ये पेन इन्होंने सरेंडर किया है, ये इवेंट मार्क हो गया, यानी अब ये पेन यूज में नहीं आएगा, ना कोई यूज कर सकता है ये पेन। जैसे कि सरेंडर पेन होता है वैसे ही इसे सरेंडर्ड पेन माना जाता है, लेकिन मार्क इवेंट होता है कि इसकी डेथ हो गई है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया है, वो सब इवेंट मार्क होने के बाद वो पेन कोई भी यूज नहीं कर सकता। ये सारी क्वेरीज आपके सामने हैं, इन सारे का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। इनके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है मैंने। आईटीआर भरने से कौन सी आईटीआर आप भर सकते हो, कौन सी आईटीआर के लिए एलिजिबल हो, आपका टैक्स कितना बनेगा, इतनी इनकम 15 लाख तक, 10 लाख तक, 5 लाख तक, 20 लाख तक, जितनी भी आपकी इनकम है उस पर कितना टैक्स लगेगा, न्यू टैक्स रिजीम कितना रहेगा, ऑल टैक्स रिजीम कितना रहेगा, पैन आधार लिंक कैसे करेंगे, पैन डिलीट कैसे करवाएंगे, या कुछ मार्केट के रिव्यूज भी, कुछ मार्केट के जो एनालिसिस भी है वो भी मैंने मेरे चैनल पे प्रोवाइड किए हैं। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि लोग अवेयर हो।